कर्मा व्रत की कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो विशेष रूप से भारतीय लोगों और समाजों में प्रचलित है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा विधिपूर्वक किया जाता है। कर्मा व्रत का उद्देश्य परिवार में सुख समृद्धि, संतान सुख और सुखमय जीवन की प्राप्ति करना है। कर्मा व्रत की कथा। कर्मा व्रत की कथा एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर भक्तगण इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। इस कथा के अनुसार, एक समय की बात है जब एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम भाग्यवती था और वह अपने पति और बच्चों के साथ बहुत सादगी से जीवन बिता रही थी। एक दिन ब्राह्मण के परिवार के पास अन्न का अभाव हो गया और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भाग्यवती ने भाग्यवती ने सोचा कि अगर वह कुछ पूजन कर ले तो शायद भगवान उनकी मदद करेंगे। उसने कर्मा व्रत की तैयारी की, जो एक विशेष व्रत है जिसमें विशेष पूजा और व्रत का आयोजन किया जाता है। कर्मा व्रत की तैयारी के तहत भाग्यवती ने संकल्प लिया कि वह पूरे व्रत के दौरान केवल फल फूल खाएगी और हर दिन कर्मा माता की पूजा करेगी। इस व्रत के दौरान उसने पूरे श्रद्धा के साथ कर्मा माता के मंदिर की सफाई की, दीप जलाए और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए। पूरे गांव में कर्मा व्रत की प्रसिद्धि फैल गई और लोग भाग्यवती की श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रभावित हुए। एक दिन कर्मा माता स्वयं भाग्यवती के सपने में आईं और कहा कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं तुम्हारी कठिनाई को दूर करूंगी। अगले दिन ब्राह्मण को एक अमीर व्यक्ति ने देखा और उसकी ईमानदारी और श्रद्धा को देखकर उसे कुछ धन और खाद्य सामग्री दी।